Today we will be discussing about dynamometer type wattmeter. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वाटमीटर क्या होता है। तो वाटमीटर हमारा पावर को मेजर करता है। पावर होती है V इंटू आई। वी आई से हम पावर को वी आई के प्रोडक्ट से हम पावर को मेजर करते हैं। तो हमको एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जिसमें कि वोल्टेज यानी कि V और करंट यानी कि I, इन दोनों का मेजरमेंट साथ साथ हो। और वोल्टेज कैसा होना चाहिए? वोल्टेज ऐसा होना चाहिए कि वोल्टेज अक्रॉस द लोड, वोल्टेज जो भी हो वो वोल्टेज अक्रॉस द लोड नापे इंस्ट्रूमेंट, और करंट ऐसा हो कि वो करंट इन द लोड नापे। तो जो ये हमको V और I मिलेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट से हम ये जान पाएंगे कि हमको पावर कितनी कंज्यूम हो रही है लोड में, और वही पावर हमारा इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो है ये काम फुलफ़िल करता है वो वाटमीटर होता है। और वाटमीटर इसी तरीके से फंक्शन करता है कि वोल्टेज मापता है और करंट मापता है, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट को पॉइंटर पर हमको देखने को मिलता है। तो जो यहाँ पर दिखाया गया है ये ऊपर ये वाला डायग्राम, ये एक रिप्रेजेंटेशन है वाटमीटर का। जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे वाटमीटर को तो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। एक करंट कॉइल दिखाएंगे और एक प्रेशर कॉइल दिखाएंगे। प्रेशर कॉइल कह लीजिए इसको, या फिर इसको वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, और इसको करंट कॉइल बोलते हैं। और जो एक्चुअल डायग्राम होता है वाटमीटर का वो कुछ इस तरीके का होता है जो आपका लेफ्ट साइड में दिखाया जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। एक तो आपका फिक्स्ड कॉइल है, ये फिक्स्ड कॉइल दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा एक फिक्स्ड कॉइल, ये एक फिक्स्ड कॉइल, ये एक्चुअली एक ही फिक्स्ड कॉइल है, उसको दो पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर दिया है। ये फिक्स्ड कॉइल एक ही है, इसको हमने दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो एक तो फिक्स्ड कॉइल हो गया, दूसरा हो गया आपका मूविंग कॉइल। अब मूविंग कॉइल से पॉइंटर अटैच्ड होता है, हम पॉइंटर को अटैच कर देते हैं मूविंग कॉइल से। तो जब भी मूविंग कॉइल में मोशन होता है तो इस मोशन की वजह से ये पॉइंटर भी मूव करता है, और ये पॉइंटर हमारा स्केल पर दिखाता है कि कितनी पावर लोड में कंज्यूम हो रही है, कि कितनी पावर लोड में कंज्यूम हो रही है। ये हमारा पॉइंटर शो कर देता है। Whenever there is a motion in the moving coil resulting in the motion of the pointer which displays on the scale what is the actual reading of the load or the power being consumed. तो ये तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया एक तरीके का वाटमीटर के बारे में। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप मीटर टाइप वाटमीटर होता है उसमें क्या खासियत होती है। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ होती है कि जो फिक्स्ड कॉइल्स आपके होते हैं, जो फिक्स्ड कॉइल होता है उसको आप लाइट वेट रखते हैं। लाइट वेट रखते हैं मतलब कि उसका
जो वेट होता है वो लाइट होता है, और इट हैज़ लो नंबर ऑफ टर्न्स। इट हैज़ लो नंबर ऑफ टर्न्स और लाइट वेट होता है। जबकि आपका जो मूविंग कॉयल होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वायर। फिक्स्ड कॉयल जो है आपका थिक कॉयल का बना होता है, और मूविंग कॉयल आपका थिन वायर का बना होता है, और दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस होता है। नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड कॉयल के कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और मूविंग कॉयल के कम होते हैं। इसके अलावा इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये एक रजिस्टर दिखाई दे रहा है। इस रजिस्टर का ये काम होता है कि ये जो मूविंग कॉयल है इसमें करंट के मैग्नीट्यूड को कम करे, क्योंकि हमको इस कॉयल को हीटिंग से बचाना है, और हीटिंग से बचाने का पर्पस क्या है, कहीं ये बर्न आउट ना हो जाए। तो इसको हीटिंग से बचाने के लिए हम यहाँ पर सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा देते हैं। तो सीरीज़ में रजिस्टर लगाने की वजह से द करंट which passes through this moving coil is reduced, and when the current is reduced, the heating of the coil is also reduced, and the chances of getting it damaged are also reduced. अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो आपके फिक्स्ड कॉयल और मूविंग कॉयल का जो अटैचमेंट किया गया है वो किस तरीके से है। फिक्स्ड कॉयल को देखिए, आप देखेंगे तो फिक्स्ड कॉयल जो है वो आपका सीरीज में लगा हुआ है, इन सीरीज विद द लोड। जो फिक्स्ड कॉयल है दैट इज इन सीरीज विद द लोड। ये देख रहे हैं फिगर में आप, लोड के साथ ये सीरीज में है। दिस इज इन कंप्लीट सीरीज विद द लोड। जबकि जो वोल्टेज कॉयल है आपका, या फिर मूविंग कॉयल है, या फिर प्रेशर कॉयल है, ये वाला कॉयल जो है आपका ये पैरेलल में लगा हुआ है। दिस इज इन पैरेलल विद द लोड। यू कैन इजीली सी इट इन द फिगर कि ये जो मूविंग कॉयल है दिस इज इन पैरेलल विद द लोड। तो पैरेलल में होने की वजह से ये जो मूविंग कॉयल होता है ये वोल्टेज को मापता है, और सीरीज में लगे होने की वजह से ये फिक्स्ड कॉयल जो होता है ये करंट को नापता है। तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ को नापते हैं, और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से इन दोनों की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है, उन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से हमको मोशन देखने को मिलता है, मोशन इन द मूविंग कॉयल। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक फंडामेंटल होता है कि क्यों हमको मोशन मिलता है, उसका कारण ये होता है कि आपका जो फिक्स्ड कॉयल है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कॉयल यानी कि जो मूविंग कॉयल है इसके ऊपर एक्ट करती है। तो whenever there is a current carrying wire in the magnetic field, it experiences a mechanical force। ये हम सभी को मालूम है कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस वायर पे एक मैकेनिकल फोर्स लगता है और वो मैकेनिकल फोर्स की वजह से मोशन होता है वायर में। तो जो वायर है यहाँ पर वो मूविंग कॉइल का काम कर रहा है। मूविंग कॉइल यहाँ पर वायर का काम कर रहा है और इस फिक्स्ड कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे को मिल गई और ये करंट कैरिंग वायर हमको मिल गया, करंट कैरिंग वायर या फिर मूविंग कॉइल मिल गया। तो ये दो चीज़ें हमको मिल गई। तो जब ये दो चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो मतलब वी कैन एक्सपीरियंस अ मैकेनिकल फोर्स विच विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मूविंग कॉइल। तो इस मूविंग कॉइल के ऊपर मैकेनिकल फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये पॉइंटर मूव करेगा ऑन द स्केल एंड इट विल डिस्प्ले द अमाउंट ऑफ पावर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द लोड। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल था बिहाइंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर। जो इसका बेसिक फंडामेंटल था, जो बेसिक प्रिंसिपल था, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर मूविंग कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो मूविंग कॉइल के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जो मूविंग कॉइल होता है इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड थिन वायर। ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं और जो तार इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ वेरी थिन। और इसके सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस प्लेस करते हैं टू लिमिट द करंट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब हम लोग आते हैं फिक्स्ड कॉइल के ऊपर। फिक्स्ड कॉइल में क्या होता है, फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है विद द लोड। इसमें लोड करंट बहता है और इसके अलावा this is in series with the load and it carries the load current को ये कैरी करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कंट्रोल हम लोग यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, दो तरीके के कंट्रोल सिस्टम हो सकते हैं। एक तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम हो सकता है, दूसरा स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। तो वॉट मीटर जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉट मीटर में हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इसमें एरर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल इसमें हरगिज़ नहीं किया जाता। डैम्पिंग सिस्टम का क्या काम होता है? डैम्पिंग सिस्टम किस लिए होता है? डैम्पिंग सिस्टम होता है इसलिए कि जब नीडल बैलेंस्ड हो जाती है, मतलब नीडल न्यूट्रल पोजीशन में आने से पहले उसमें कुछ ऑसिलेशंस होते हैं। ऑसिलेशंस टू एंड फ्रो, मतलब लेफ़्ट जाएगी फिर राइट जाएगी, फिर राइट जाएगी फिर लेफ़्ट जाएगी। तो इस तरीके के ऑसिलेशंस नीडल में होते हैं। तो इन ऑसिलेशंस को ख़त्म करने के लिए हम लोग को डैम्पिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो डैम्पिंग सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मतलब कि एयर फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है टू डैम्प आउट द ऑसिलेशंस और डाई आउट द ऑसिलेशंस। एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो बहुत ही वीक होती है। तो इस वीक फील्ड की वजह से अगर आप एडी करंट डैम्पिंग लगाएंगे तो एडी करंट्स की वजह से कुछ फील्ड डेवलप होगी विच विल डिस्टॉर्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पहले से ही बहुत वीक है।
तो इसलिए हम लोग एडी करंट डैम्पिंग का इस्तेमाल नहीं करते। स्केल के बारे में डिस्कस करें अगर, तो इसका स्केल यूनिफॉर्म होता है, which moves linearly over a range of 40 degrees to 50 degrees on either side। दोनों साइड्स में 40 से 45 डिग्री, 50 डिग्री। अब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस मिलते हैं हमको इस इंस्ट्रूमेंट के। तो सबसे पहला एडवांटेज हमको जो इसमें प्राप्त होता है वो ये होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट दोनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट यानी कि एसी और डीसी दोनों पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, आपको एग्जैक्ट पावर ये इंस्ट्रूमेंट्स देंगे। उसके बाद इसका दूसरा एडवांटेज होता है कि इट हैज़ नो एरर्स बिकॉज ऑफ हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट। इसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट की वजह से कोई एरर नहीं होती। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो कोर्स होती हैं आपकी, जो कोर्स आपकी इस्तेमाल की जाती हैं फिक्स्ड कॉयल और मूविंग कॉयल में, ये एयर कोड होती हैं। जो कॉयल्स होते हैं दैट आर एयर कोड। एयर कोड होने की वजह से इसमें हिस्टेरिसिस और एडी करंट की वजह से जो एरर्स आते हैं वो नहीं होने पाते। उसके बाद इसका तीसरा एडवांटेज होता है कि ये इसका स्केल जो है होता है वो यूनिफॉर्म होता है नेचर में। इट इज़ यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कतई नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब आगे क्रैम्प्ड होगा, फिर मतलब शुरुआत में क्रैम्प्ड होगा और आगे चल के स्पार्स होगा, या फिर वाइस वर्सा, दोनों कुछ भी हो सकता है। ये या तो शुरुआत में स्पार्स होगा और आखिरी में चल के क्रैम्प्ड होगा। तो इस तरीके का केस जो है इसमें नहीं होता। इसमें केवल यूनिफॉर्मिटी होती है स्केल में। स्केल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इट हैज़ वेरी हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो इट इज़ वेरी एक्यूरेट इन मेजरिंग द पावर। ये कुछ एडवांटेजेस थे इसके। अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेजेस पर। तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेजेस का होता है कि फ्रिक्शन की वजह से इसमें एरर्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से कुछ एरर्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो आपका वोल्टेज कॉयल होता है, वोल्टेज कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हाई रखे जाते हैं वोल्टेज कॉयल में, और नंबर ऑफ टर्न्स हाई होने की वजह से इसका जो इंडक्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो लो पावर फैक्टर्स पे इंडक्टेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉजेज सीरियस एरर्स। इसका इंडक्टेंस हाई होने की वजह से इसमें एरर्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगला जो डिसएडवांटेज इसको हमको मिलता है वो होता है इट इज़ अफेक्टेड बाय द स्टे फील्ड्स। स्टे फील्ड क्या होती है? स्टे फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जो कि इंस्ट्रूमेंट के बाहर की है। तो इंस्ट्रूमेंट के बाहर की फील्ड इसको क्यों अफेक्ट करती है? उसका कारण ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट की खुद की फील्ड होती है वो बहुत ही वीक होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होती है वो काफ़ी वीक होती है, एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक शील्डिंग करनी पड़ती है। मैग्नेटिक शील्डिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय एनक्लोजिंग द इंस्ट्रूमेंट इन एन आयरन केस। आयरन केस में हम इंस्ट्रूमेंट को शील्ड कर देते हैं और it can be prevented from affected by the stay fields। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे इसके। अब हम लोग आते हैं एरर्स पर कि किन कारणों से
इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर में एरर्स उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला कारण है इसमें एरर ड्यू टू पावर लॉस इन द पोटेंशियल कॉइल और द करंट कॉइल। एरर ड्यू टू पावर लॉस इन द पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल। तो इसमें हम देखें कि अगर स्लाइड में हम लोग पीछे जाएं तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि मूविंग कॉइल में कुछ अलग से करंट जाएगी। अगर करंट जाएगी तभी इसमें मोशन होगा। तो ये करंट तो इस मूविंग कॉइल में जा रही है, लेकिन जो एक्चुअल करंट इसमें आनी चाहिए वो लोड करंट होनी चाहिए, जबकि ये इसमें एडिशनल करंट कुछ कंज्यूम हो रही है। एडिशनल करंट कंज्यूम हो रही है विच इज इन एडिशन टू द लोड करंट। सिमिलरली जो ये आपका वोल्टेज नाप रहा है दैट इज नॉट द एक्चुअल लोड वोल्टेज, इट इज द लोड वोल्टेज प्लस द वोल्टेज ड्रॉप इन द फिक्स्ड कॉइल। तो ये एडिशनल कुछ क्वांटिटीज जो हो जाती हैं, करंट में एडिशन हो जा रहा है और वोल्टेज में एडिशन हो जा रहा है, अलग से एक्स्ट्रा एडिशन हो जा रहा है वोल्टेज में और करंट में। तो इसकी वजह से कुछ एरर्स हम लोग को देखने को मिलती हैं। वही यहां पर कह रहे हैं एरर ड्यू टू पावर लॉस इन द पोटेंशियल कॉइल, पावर लॉस पोटेंशियल कॉइल में और द करंट कॉइल। तो error in the measured power may be due to some voltage drop in the current coil or the current taken by the potential coil। वही मतलब कि voltage drop in the current coil की जो पावर कंज्यूम हो रही है और करंट टेकन बाय द पोटेंशियल कॉइल की वजह से जो पावर कंज्यूम हो रही है, ये एक्स्ट्रा पावर जो है कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से हमको एरर देखने को मिलती है। और इसका कंपनसेशन किया जा सकता है। It can be compensated by using compensating windings। compensating windings का इस्तेमाल करते हैं। This winding is connected in series with the potential coil। potential coil के साथ सीरीज में इसको हम लोग लगा देते हैं and so placed that it produces a field in the opposite direction to the current coils। जो करंट कॉइल्स की फील्ड होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसकी फील्ड होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग की। और ये हमको जो है जो पावर लॉस होता है पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल में, इसकी वजह से जो एरर होता है उससे हमको निजात दिलाती है। अगला एरर जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल कॉइल इंडक्टेंस। पोटेंशियल कॉइल इंडक्टेंस की वजह से जो एरर होता है, तो इंडक्टेंस ऑफ द पोटेंशियल कॉइल इज लायबल टू कॉज एन एरर इन द रीडिंग ऑफ द वॉटमीटर। बिकॉज ऑफ दिस एरर द वॉटमीटर गिव्स अ हाई रीडिंग ऑन द लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग पावर फैक्टर पे हाई रीडिंग देता है और लो रीडिंग देता है लीडिंग पावर फैक्टर पे। उसके बाद एरर आता है ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट्स की वजह से क्या एरर होता है, the magnitude and the phase of the magnetic field alters because of the eddy currents। The alternating field of the fixed or the current coil induces eddy currents in the solid metal parts which set up their own magnetic field। This alters the magnitude and phase of the magnetic field causing the deflection। एडी करंट्स की खुद की फील्ड होती है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है और जिसकी वजह से एरर हो जाता है। एरर ड्यू टू स्टे मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो बाहर की फील्ड होती है दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्टर्ब द वीक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, then in this case the error due to stay magnetic field will occur। So this was all about the
इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। थैंक यू।